ठीक है, एक्सप्लेन कर रही हूँ, यू पीपल विल ट्राई। और इवैल्यूएशन मेरा कौन से ग्रुप का बाकी था? मैम 7.2 से बाकी है। 7.2 से बाकी है ना, पहले प्रैक्टिकल एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर 7.2 वाले को से एक्सप्लेनेशन मांगती हूँ। ओके मैम। ठीक है, तो तब लोग आप उसके जब 7.2 वालों का इवैल्यूएशन ले रही हूँ ना, तब आप लोग क्या करोगे, प्रैक्टिकल 6 परफॉर्म करोगे। एक एक प्रैक्टिकल परफॉर्म हो जाना चाहिए आज के आज। ठीक है, कहाँ जाओगे वो बताती हूँ। हमें चैप्टर 7 पे जाना है। You can see the screen, students. दिख रहा नो है? मैम। नो मैम। स्क्रीन शेयर तो की है मैंने, दिखी? यस मैम। वापस ही बुक पे जाना पड़ा। कितना स्क्रीन पे है वो? स्क्रीन पे है वो? Yes, दिखता है? हाँ, so we are this practical is about cut and fail predicate. Now what is the use of cut and fail predicate? Let me tell you. See, there is one example over here. Okay, we need to find larger number. So you are having two variables a and b. Okay, you are writing a piece of code in Prolog to find larger of these two variables or values. So a is first variable, b is second variable, and you get the larger value as output. That is the third a into the predicate. Okay, so larger is the predicate. You are passing two values a, b, and the third a is for your answer, or you can write some other thing. Basically what we are checking is a is greater than b. So if a is greater than b, what we written a, and if a is not greater than b, then what happens, that we written b as the answer. That is why you can see a, b, b over here. That is the code. Now when you pose this query larger 8 comma 6 comma x, so it will give you at the first time a. But when you press a semicolon over here, okay, after 8, if you press the semicolon over here, you see on the screen that we get the value of x is equals to 6. This should not happen. We are backtracking over here. When you place semicolon over here, okay, after x is equals to 8, when you press the semicolon over here, you actually make the program to backtrack. And that is what actually you don't need to do. And for that purpose, we use cut predicate to prevent the backtracking. यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपका आंसर आ ही गया है लार्जर x इज इक्वल्स टू 8 और फिर आप सेमीकोलन डालते हो, तो वो बैकट्रैक करेगा लास्ट कंडीशन पे ट्रेस करके, ये चेक कर लेना आप लोग। तो x इज इक्वल्स टू 6 आंसर लाएगा, ये तो गलत है। तो आपको बैक ट्रैकिंग इस केस में प्रिवेंट करना है। आप सेमी कॉलन करके फोर्स करते हो प्रोलॉग को कि वो बैक ट्रैक करे, ऐसा नहीं करने देना है। तो बैक ट्रैकिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कट प्रेडिकेट। क्लियर एवरीबॉडी? एनीबॉडी इज हैविंग क्वेश्चन विद दिस एग्जांपल? परफॉर्म करना है आपको ये। एनीबॉडी इज हैविंग एनी क्वेरी?
नो मैम। ओके, सेकंड एग्जांपल देती हूँ, सेम चीज यहाँ पे एक हमारा ये प्रोग्राम है, आपको सम कैलकुलेट करना है ऑफ n नंबर्स। तो सम ऑफ 1 to 1 यानी कि 0 plus 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 ओनली। ओके, एक नंबर का सम क्या होगा, 1 का 1 ही होगा। सेकेंड स्टेटमेंट सम 2, दो वेरिएबल्स वी आर पासिंग n and s, n1 is n minus 1, हमको डिक्रीमेंट करना हो तो इस तरीके से करते हैं, we cannot write n is n minus 1, that is not allowed in Prolog. Then sum 2 recursive call, how s is s1 plus n, तो हम लोग सिंपली n नंबर्स का समेशन करवाते हैं। नाउ सेम थिंग यहाँ पे सम 2 3 s, तो s आपको मिलेगा 6, प्रेस सेमीकोलन ओवर, ये फोर्सफुली बैकट्रैक करवा रहे हैं आप इसको, जो उसको नहीं करना उस केस में ये क्रिप्टिक एरर मैसेज के साथ आपको देगा स्टैक ओवरफ्लो। तो बैकट्रैक करवाया तब ये चीज हुई, प्रिवेंट करना है, कैसे करोगे, कट प्रेडिकेट यूज करके, कैसे, एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मॉडिफाइड और रिवाइज्ड कोड देखो विद कट प्रेडिकेट, so a greater than b comma exclamation, that is means cut, don't backtrack, cut means you are preventing to backtrack, even if आप यहाँ पे एक के बाद सेमीकोलन डालोगे कोई मतलब नहीं, वो बैकट्रैक नहीं करेगा। सेम चीज यहाँ पे 1 of 1 में यहाँ पे रिवाइज कर दिया, बैकट्रैक, प्रिवेंट बैकट्रैक विद द एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर क्या हो रहा है कट में, क्लियर हो सारे यस मैम। ये सारे एग्जांपल्स अपनी फाइल में इंक्लूड करने हैं, इसके लिए बोल रही हूँ, और मैं इसीलिए परफॉर्म नहीं करूँ कि अब तक आपको ये सब कुछ आ चुका होगा, कैसे करना है कैसे। ये सेम एग्जांपल है पॉजिटिव नेगेटिव नंबर को क्लासिफाई करने का, तो वो आप तीनों एग्जांपल्स परफॉर्म करोगे, इवन ये फोर्थ वाला एग्जांपल भी आप लोग खुद से परफॉर्म करोगे। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कट का क्या काम होता है। अब फेल का हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, कट विथ फेलियर। यहाँ पे एक डेटाबेस है, वी आर हैविंग अ डेटाबेस ओवर हियर, बर्ड्स के नेम है स्पैरो, ईगल, डक, क्रो, ऑस्ट्रिच। नाउ हम एक नेचुरल रूल ऐड करते हैं, कैन फ्लाई, if x is bird then x can fly, simple rule है, if x is bird x can fly, but what if मैं x की जगह पे ऑस्ट्रिच डालूं तो ये फिर भी मेरे को यस बोल रहा है, प्रोलॉग आपका यस बोल रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। इसको तो हमें फेल, ये पर्टिकुलर ऑस्ट्रिच के लिए हमें फेल करवाना पड़ेगा, बिकॉज ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। So same thing you can have for penguin. Penguin is a bird, but penguin cannot fly. Okay? तो हर एक के लिए ये रूल सैटिस्फाई नहीं होता, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कट विथ फेल। So can fly ostrich, that should be, first of all we should prevent backtracking and it should fail, so you get the answer no. Done? समझ में आया students? What is the use of Yes, fail? ma'am. For exceptions, for dealing with the exceptions we use fail predicate along with cut. So divide by 0 is a kind of exception, सबके लिए by n 0 होगा, but if n is equals to 0 then this is exception, और उसके लिए आप कट और फेल यूज करो। क्लियर स्टूडेंट्स? किसी को भी डाउट कट और फेलियर में? नहीं डाउट हो तो मैम ये, कट, हाँ बोलो। हेलो मैम, कट का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होता है? यहाँ आप रियल लाइफ में या फिर यहाँ पे पूछ रहे हो? यस यस मैम, रियल लाइफ में। कई ऐसी सिचुएशंस होती है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग फोर्स करते हैं कि इसके मल्टीपल आंसर्स है, बट देयर इज ओनली वन सेट ऑफ आंसर, एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी कैन इम्प्लीमेंट। ओके मैम। In short, it is used where we need to prevent backtracking, जहाँ पे आपको Okay. बैकट्रैकिंग नहीं करना पड़ता। जस्ट वेट Yes, फॉर अ ma'am. व्हाइल, मैं बुक में देख के, अगर मुझे कोई और एप्लीकेशन मिलती है मैं आपको डेफिनेटली टिल द एंड ऑफ द लैब बताऊँ, ठीक है।
ओके, सारे Sure. प्रोग्राम्स यहाँ पे एग्जांपल्स में आपको दिए गए हैं, 5 एग्जांपल्स. दिस ऑल यू नीड टू डू, राइट इट डाउन, परफॉर्म. वन विदाउट कट एंड आफ्टर कट, तो दोनों केसेस आप लोग टेस्ट करोगे. ठीक है, आज के लैब का काम ये है. ये 7.2 भी करोगे प्लस ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 7, और ये सारी चीजें आपकी फाइल में दिखनी चाहिए. क्लियर हो सब लोग? Yes, प्रैक्टिकल ma'am. पे रिवाइज करना है वो तो पता चल ही गया होगा. बेस कंडीशन के ऊपर ही कट रखेंगे हम लोग. ठीक है, तो इतना आप लोग करो, तब तक मैं दूसरों का इवैल्यूएशन लेती हूँ. ठीक है, 7.2 रेज योर हैंड, इवैल्यूएशन स्टार्ट करें हम आपका. कौन फाइल शेयर कर रहा है 7.2 में से? आप लोग कंटिन्यू करो, बुक है आपके पास, एग्जांपल्स है. 7.2 में से फाइल शेयर कौन कर रहा है? Yes, ma'am. May I? आप करो. 52. Can you see the screen? I can see the screen. Ma'am, practical is solving endpoint problem using hill climbing. पूछ रही हूँ. Yeah, okay, ma'am. रोल नंबर 140 वो एक्सप्लेन करेंगे सिंपल हिल क्लाइंबिंग प्रोसीजर. रोल नंबर 152 एक्सप्लेन करेंगे स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग प्रोसीजर. रोल नंबर 173 एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंस बिटवीन हिल क्लाइंबिंग एंड स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग प्रोसीजर. और रोल नंबर 183 वो एक्सप्लेन करेंगे व्हाट आर दी drawbacks of hill climbing algorithms and how to overcome. ठीक है, Okay. Yes. स्टार्ट करो 140. Yes, ma'am. So hill climbing search algorithm is a local search algorithm. Basic principle behind the algorithm is moving across a neighboring state according to increase a value, and it stop when it reach a peak where no neighbor has higher value. And ma'am, it is mostly used in a good heuristic is available, and it is a greedy approach, and there are no backtracking available. बोलो बोलो आगे. ग्रीडी और इंक्रीजिंग डायरेक्शन सही बोला. रोल नंबर 152 पूजन बताओ. चलो Yes, ma'am, can I share the graph that I am having in my notes of that? कहाँ है नोट्स में? Ma'am, it would be easier to. हाँ बताओ. Ma'am, so basically, हिल क्लाइंबिंग समझाना है. sorry, ma'am. आपको स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग समझाना है. Okay. Ma'am, I can't hear your voice. Sorry. I am asking you to explain me steepest ascent hill climbing. Okay. Yeah, ma'am. Also had that. Sorry. Ma'am, can I simply explain you like that, just by saying it? Okay, ma'am. Then, ma'am, it will just say that when we like when the hill is climbed, like here as we see this portion, then hill climbing is basically an approach that we will always see that if our value is going higher, and we will be searching for local or global optimum.
if we global maximum, like if we will get the local maximum, then we will, and we will not go for the solutions that would go Let me down. tell you the difference Yeah. between hill climbing and steepest ascent hill climbing is that in steepest ascent hill climbing, you consider all the neighbors. And in hill climbing, Yeah. if you are considering one neighbor, you will discard rest of the neighbors. Rest of the universe, yes, ma'am. Roll number 173. Yes, ma'am. Bolo. मैम Hmm. मैम डिफरेंस एग्जैक्टली मैम मुझे पता नहीं है मैम, अभी आपने जो पॉइंट बोला वो मैम अभी समझ आया मुझे, तो मैम बाकी का मुझे कुछ पता नहीं है डिफरेंस में एग्जैक्टली क्या करता है डिफरेंस में। बस वही पॉइंट था। चलो 5 अब स्टार्ट कर लो। ड्रॉबैक्स बेसिकली हिल क्लाइंबिंग में 3 ड्रॉबैक्स है। उसमें से एक है लोकल मैक्सिमम। मैं स्क्रीन शेयर करके समझाऊं? समझाओ ना। पूजन जस्ट अ सेकंड। इज माय स्क्रीन विजिबल? विजिबल नहीं है फिलहाल। नाउ मैम हाँ, अब ब्लैक स्क्रीन ही दिख रही है। अभी हाँ दिखे ड्रॉबैक्स। ये हाँ। व्हाइट बोर्ड दिखा आपको। हाँ यस मैम। अभी लोकल मैक्सिमम जैसे कि ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल एक ऐसे ग्राफ है, तो ऐसे हील चढ़ रहा है और यहाँ पहुंच के उसको आंसर मिल गया, मतलब लॉन्गेस्ट सक्सेस हाईएस्ट ग्लोबल मैक्सिमम उसको मिल गया, और फिर उसको वो डिसेंड ही हो रहा है, और पर ऐसे ही आगे कुछ और ग्लोबल मैक्सिमा होगा तो वो नहीं जाएगा, वो बैक ट्रैक नहीं कर सकता, यहाँ से वो नीचे जाएगा, फिर ग्लोबल मैक्सिमा वो चेंज नहीं करेगा, वो एक डिसएडवांटेज है उसका। और दूसरा उसको कहते हैं प्लाटू, मतलब फ्लैट मैक्सिमम। जैसे कि ये ऐसे कोई ग्राफ है, ऐसे हील जाके ऐसे सिमिलर ग्लोबल मैक्सिमम मतलब कॉमन, फिर वो आगे कुछ नहीं करेगा। उसको क्या पता कि फिर आगे कोई और ग्लोबल मैक्सिमा हो सकता है, इसको प्लाटू कहते हैं। वो दूसरा ड्रॉबैक हो गया। और दूसरा एक मतलब रीच, रीच में थोड़ा अभी कंफ्यूज हूँ। बीच में ऐसा होता है कि आप है नीचे खड़े हो और आपके आजू बाजू हर जगह हिल्स है, हर एक रीजन आपकी हाइट से एलिवेटेड हाइट पे। तो ऐसे में कौन से डायरेक्शन में मूव करूं, क्योंकि मेरे पास तो मेरे सामने मल्टीपल पाथ से जो एक्सेप्ट कर सकता हूं, तो उस केस में हम लोग मल्टीपल डायरेक्शंस एक्सप्लोर करते हैं, वो होता है रिच। ओके, डन पार्ट। थैंक यू। 7.4। Can I add on here? हाँ बोलो। Ma'am, I want to ask that in this, why do we use random neighbor? If we can use it by backtracking, we can solve the NPin problem by backtracking. Then See, why do we? I just wanted to have a variant, okay? With a Okay. random neighbor is stochastic hill climbing, that you select a neighbor on random basis. So Yeah. it would be very easy to implement. You just need to run a random function generator, random number generator. Okay, that is Okay. the. I just wanted to have a variant, but yes, you can implement with the help of simple hill climbing and steepest ascent also. But I just wanted to have a variant in the practical list. That's why I to confuse Yeah. it. No, ma'am, that's for sure. That's Like why. I just. Okay. Because when Perfect. I was teaching you variants of hill climbing, I told you that in stochastic hill climbing, we select a neighbor at random basis. Yeah. So just a random number function generator, that would be easy to select a neighbor. That's it. So Okay, you don't like, need to put in the complexity of simple hill climbing and
CPAS excellent movie. That was the Okay. Okay, got it. So 7.4 raise your hand and 7.2 raise down your hands. Deep. हेलो मैम, आपने 7.4 बोला? Yes, ma'am. 7.4. Just a second. 7.4 raise your hand. Okay. In just a second. Start करो. उनको मैंने प्रेजेंटर बनाना है. हेलो. रिदम ना एक मिनट. Students, just 1 or 2 minutes. Listen. कौन है? एक तो वेदांत है. हेलो मैडम, हाँ कौन? आपने 7.3 तो लिया ही नहीं अभी तक। हाँ 7.3 वालों को मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ना, उनको सही से समझ में नहीं आता ऐसा कुछ था. तो हाँ, उनके साथ साथ मुझे पढ़ाना है ना, इसके लिए मैं हाँ. उनको लास्ट में लूंगी. ओके. चलो 7.4 कौन शेयर कर रहा है? हेलो मैम, मैंने प्रोग्राम किया है पर ठीक से रन नहीं हो रहा. 1-2 बार ही रन हो रहा है. करूँ सर? Just wait for 5 minutes. हेलो, स्टार्ट. वेदांत आप शेयर कर रहे हो, यश कर रहा है या विराज कर रहा है? हेलो.
हेलो मैम। मैम मैंने सुनाई यस नहीं दे विराज रहा यू है। कैन। कौन यू कैन screen share स्पीक। कर रहा है? तीनों में से जो भी बोल रहा है मुझे खुद सुनाई नहीं दे रहा है। कौन शेयर कौन कर रहा है? 143, 154 या 175 जो भी शेयर कर रहा है शेयर कर दो खाली स्क्रीन। मैं वेट कर रही हूँ, कोई शेयर करो स्क्रीन। विराज कैन यू सर? या आई कैन शेयर। फाइल रेडी ना हो तो क्वेश्चन खाली शेयर कर दो। अभी मैंने डेडलाइन सेट नहीं किया है प्रैक्टिकल 7 का, तो आपको डरने की जरूरत है। अभी 6 और 7 दोनों मुझे इवैल्यूएट करने हैं। नेक्स्ट वीक इवैल्यूएशन होगा 6 और 7 का, तो बी रेडी विद प्रैक्टिकल 6 एंड 7। मैम ये प्रोग्राम दिख रहा है क्या? ये अभी स्क्रीन शेयर और व्हाइट बोर्ड शेयर कर दो आप। ओह सॉरी मैम। कब प्रेजेंट कीजिए। डिस्प्ले एक्सप्लेन करना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीन शेयर ना कर। व्हाट स्क्रीन मैम सर? हाँ दिखा, कौन सा है ये? ये मैंने प्रोग्राम ट्राई किया है इस ग्राफ के द्वारा मैंने सर्च ना। ओके, यहाँ पे आप आंसर करो मुझे। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च में? डेटा स्ट्रक्चर। ना डेटा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर Which data structure are used? डेटा स्ट्रक्चर का मालूम नहीं है मैम। Data structure is priority queue and max and mean hit. ठीक है? ओके ओके। आप आंसर करो। ओपन लिस्ट किसके लिए होता है? आपने खुद ने यहाँ पे लिखा है, देखो वेदांत, ये प्रायोरिटी क्यू लिखा है यहाँ पे, दिख रहा है प्रोग्राम में प्रायोरिटी क्यू यूज किया है। हाँ वो क्यू में हम वो डालेंगे। तो फिर आंसर क्यों नहीं किया? ओ मैम थोड़ा कंफ्यूज। अभी प्रोग्राम में एक एरर आ रहा है। ठीक है, ये दो नोड है। एरर ठीक कर लो पहले, फिर मैं पूछती हूँ पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यश आप बताओ ओपन लिस्ट का क्या काम होता है? हेलो मैम। बताओ ओपन लिस्ट का काम क्या काम है? नहीं पता ओपन लिस्ट। चलो ठीक है, विराज ओपन लिस्ट का क्या काम है? मैम लिस्ट ओपन करते हैं जो भी। ओके मैम। हेलो। हाँ बोलो, किसी ने मैसेज क्या नहीं? जस्ट अ सेकंड।
हाँ बोलो, ओपन एंड क्लोज लिस्ट कोई बोल रहा है। हेलो मैम, कैन आई आंसर? हाँ हाँ आंसर जिसको मैम इनफॉर्मल चलेगा ना? हाँ मैम ओपन लिस्ट is the list of nodes which have been found but not yet discovered, like in travels when we travels in graph. And in closed list contains like visited, it contains visited nodes. ओपन लिस्ट वो होती है जहाँ पे हमने नोड्स को एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक। क्लोज लिस्ट वो होती है जिसको एक्सप्लोर कर दिया और इवैल्यूएशन कर लिया और उसको डाल दिया हमने क्लोज लिस्ट में। अब बेस्ट फर्स्ट सर्च प्रोसीजर आप तीनों में से कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे, क्या होता है बेस्ट फर्स्ट सर्च? यहाँ पे अगर हमारा एक सोर्स है बी और मुझे जाना है जी तक, तो मैं कैसे जाऊंगी यूजिंग बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम? मैम कैन आई? यस 154 ना? यस मैम। मैम हमें बी से स्टार्ट करना है और जी तक जाना है, तो फिर हमें बी से जुड़े हुए सभी नेबर्स नोड को तो ओपन लिस्ट में सबसे पहले डालना पड़ेगा और वो उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू के हिसाब से जो सबसे कम हो वो सबसे फर्स्ट में, यानी कि ए, फिर डी और फिर ई। उसके बाद हमें जिसकी सबसे ज्यादा ह्यूरिस्टिक, सबसे कम ह्यूरिस्टिक वैल्यू उसको एक्सप्लोर करना है, यानी कि ए को, और उससे जुड़े हुए सभी नेबर्स को यानी कि सी को। तो फिर हमें सी से जुड़े हुए सभी नेबर्स को एक्सप्लोर करना होगा, और सी से फिर जी तक हम पहुंच सकते हैं। पाथ स्विच होगा यहाँ पे या नहीं होगा? देखो अगर मेरे बी के ए और बी के नेबर्स देखो तो चलो बी नोड है मेरा 2 and 1 ए को एक्सप्लोर किया, ठीक है। ए को एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पे कॉस्ट आ रहा है 4, यहाँ पे आ रहा है 2। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 है वो मोस्ट प्रॉमिसिंग, यानी डी मोस्ट प्रॉमिसिंग है, तो मैं जाऊंगी डी पे। आप जो बोल रहे हो कि ए के बाद सी पे जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो डी पे जाएगा क्योंकि बी ए का कॉस्ट 1 है लेकिन ए टू सी का 4 है, जबकि यहाँ पे 2 कॉस्ट है, तो 4 से हमारे पास एक पाथ है, तो डी एक्सप्लोर करेंगे। फिर डी के बाद आता है 5, उस टाइम पे वापस पाथ स्विच करके सी की ओर जाएंगे। अब जब सी को एक्सप्लोर कर रहे तब तो जी हमारा गोल स्ट्रिट मिल ही रहा है, ये चीज हो समझ में आया? यस मैम। Yes ma'am. ओके चलो 7.3 रेज योर हैंड। और 7.4 प्लीज स्टॉप रेजिंग योर हैंड। मुझे कंफ्यूज हो रहा है किसको अटेंडी बनाऊं किसको नहीं बनाऊं। 7.4 प्लीज स्टॉप रेजिंग योर हैंड। चलो स्टार्ट कर दो, स्क्रीन शेयर करो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये पूरा प्रैक्टिकल, और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछूंगा। मैम इस बार स्क्रीन रिजल्ट 7.3 is that we need to solve traveling salesman problem using simulated annealing algorithm. Traveling salesman problem is that a salesman is requested to visit all the cities. Okay, salesman is requested to suppose visit 5 cities. So each and every city a salesman has to visit. अब वो फर्स्ट सिटी से स्टार्ट कर रहा है, सो ही मस्ट एंड हिज जर्नी एट फर्स्ट सिटी ओनली।
Meanwhile, if a salesman has visited second city, the salesman cannot visit the second city again. That is one thing. Okay. So now what we need to do over here is that we need to find optimal path, the path with very less cost, that we need to find using simulated annealing algorithm. Now, simulated annealing algorithm is different than our hill climbing algorithm. Here, bad moves are accepted with a probability, and the probability equation was P is equals to E raised to minus delta upon T. What was delta? Current state value minus the next state value, and T is the temperature schedule. So I have given a code for you to understand about this. So simulated annealing algorithm differs to the hill climbing algorithm only with one thing, that is here a bad move is accepted with a probability. In case there is no bad move, okay, if it is a good move, we accept it directly. But if there is a bad move, in that case, hill climbing would terminate. But simulated annealing, it tells us that you can accept a bad move looking at its probability. So how you will look at the probability? So if a probability is greater than random number generator function. So suppose your probability is 0.56 and your random number generator function between the range 0 to 1 generates the probability 0.32, then the move is accepted. But if your random number function generator function generates a probability 7.2, 0.72, so this probability, this move is not accepted. So the bad move is accepted with a probability and comparison with the threshold probability value. That is what happens in the simulated annealing algorithm. It is the mimiction of real annealing process, where a metal is heated at the high temperature, cooled down gradually. Why this cooling process is important? Why cooling at an optimal temperature is important? If you cool down the metal too fast, okay, it will become hard and fragile. And it will become too hard. And if you cool down it very slowly, then it will become very fragile. So both you need to cool down it at a gradual rate. And that is what is the importance of temperature holds. So we need to converge our algorithm using optimal temperature schedule over here. Temperature values should be like this, that we do not miss an optimal answer in this particular problem. Now, 184. What is simulated annealing? How it differs from hill climbing? Ma'am, stimulated annealing means it is a physical annealing only, ma'am. First we heat up the metal so we can mold the structure of the metal, and then we slowly cool down so we can make it in the shape. It will become hard. This is an stimulation annealing. It is an optimization part, and how it differs, ma'am. Basically, it generates random number, so that means. One second, ma'am. Next, what would you like to add to my explanation? कुछ बोलना चाहते हो? और मैम उसमें रैंडम नंबर पिक करेंगे तो मैम वो उससे कम होना चाहिए, मतलब 10 to 1 आपने बोला, जैसे कि तो 0 से 0.5 से उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो वो बैड मूव हो जाएगा. 153. Now your turn to explain simulated annealing and how it differs from hill climbing. Okay, stimulated annealing is a process where the metal is heated first, then it is gradually cooled.
in the same way we applied it is a variation of hill climbing. In hill climbing, we have the that is some cases not feasible. So in that we will use the simulator annealing, like that is a plateau. Then when the plateau comes, then it will not find a other maximum, and it will find up to local maximum, and it will not go further up to global maximum. And there is also a condition where there is a reach where it can go only in one direction in hill climbing. To rectify that, we will use the simulator annealing. Okay, in hill climbing we can go only upward movement, while in hill climbing we can go up in upward movement, while in simulator annealing we can also go to the downward movement, and also we can go to the worst case. Uh, uh, it has a probability function e raised to minus delta e by kt, where k is a Boltzmann constant, and Boltzmann constant, and delta is a value change in the objective function. Okay. Next, 174. Explain hill climbing. Yes, ma'am. हिल क्लाइंबिंग अरे सॉरी, सिमुलेटर नहीं, डिफरेंस बताओ। हाँ डिफरेंस बताओ। तो मैम simulated annealing is believed to be a modification or an advanced version of hill climbing, and hill climbing achieves optimum value by tracking the current state of the neighborhood. बस इतना ही आता है, मतलब इतना आइडिया आ गया। बैड मूव्स वाला कोई नहीं बोल रहा है। अब बैड मूव्स का भी आइडिया गया आपका चांस, आपको बोलने का मौका दिया गया था, आपने नहीं बोला। 142। यस मैम। बोलो बैड मूव हिल क्लाइंबिंग का, अरे ये सिमुलेटेड एनालिंग का क्या? तो वो मतलब प्रॉपर्ली मेरे को समझ में नहीं आया, बट इतना समझ में आया कि मतलब डिफरेंस ऐसा है कि अगर मतलब हिल क्लाइंबिंग ऑलवेज स्टक इन लोकल मैक्सिमा, मतलब वो लोकल मैक्सिमा पे स्टक हो जाता है, और उसके बाद वो अलाउड नहीं होता है कि वो डाउनवर्ड जाए। बट सिमुलेटेड एनालिंग में क्या है कि वो अलाउ करता है कि वो डाउनवर्ड जाए टू और वो लोकल मैक्सिमा को एस्केप कर सके। ये बेसिक ऐसा मुझे समझ में आया। ओके, सही है। चलो अब आई गेस कोई इवैल्यूएशन के लिए बाकी रहा है जो पावर कट वगैरह की वजह से प्रेजेंट नहीं रह पाए? स्टॉप रेजिंग योर हैंड एवरीबॉडी। Okay, so do your work in lab. Yes, 177. बोलिए आप। मैम लास्ट टाइम एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम था, तो आपने बोला था लास्ट में लूंगी, और फिर आपने मेरे को आपका एक्सप्लेनेशन नहीं आया था। आपको कौन सा टॉपिक था? मैम मेरा फिबोनाची सीरीज था प्रैक्टिकल 2 में। अच्छा, तो एक्चुअली मेरा माइक है ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हो आप, वही प्रैक्टिकल में फैक्टोरियल एक्सप्लेन कर सकते हो। मैम आई कैन ट्राई। यस, वो आपकी मर्जी, आपको फिबोनाची एक्सप्लेन करना है तो वो भी कर लो, और अगर फैक्टोरियल करना है तो वो भी कर लो। ओके मैम। मैम कैन यू गिव द बना दिया प्रेजेंटर आपको? ओके मैम। मैम इज द स्क्रीन विजिबल? हेलो? Yes, screen is visible. Okay, ma'am. First of all, very good afternoon, ma'am. So this is the program which I have been written. So basically, this is a program written for Fibonacci series. And here I have been running this program. So this particular program runs and gives the final number. Like if you are giving the output as 4, then the fourth number of the series will be printed right in the console. So like if I'm giving input as
वो एडिशन कर रहा है 0 + 1 1 + 1 1 + Yes, 1 ma'am. आपको एडिशन दे रहा है क्योंकि आपने वो Yes. लास्ट लाइन लिखी है AF + BF। Yes, अगर वो ma'am. नहीं लिखते और खाली NF प्रिंट करवा दो, राइट एंड F, तो काम हो गया आपका, वही वो सीरीज प्रिंट करेगा फिर। Okay, ma'am. Ma'am, actually, I was not knowing at हाँ that. हाँ, कोई बात नहीं, एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट। चलो स्टार्ट करो एक्सप्लेनेशन। आगम सुन रहे हो? आपका माइक म्यूट है। One 77. Am I audible? Sorry, ma'am. Due to the interruption between the network, I have been disconnected. No problem. You can start. Ma'am. Left. Yes, ma'am. So actually, at the time of practical, I was not present due to injury in my right hand. So I have been doing this program with the help of Chrome. So I was not doing like NFL print directly. No problem. This is also fine. You are just printing the addition of this. Yes, ma'am. So basically, we have made this thing. So if we give input as less than 1, then it will directly print only 1 because there is no use of doing this loop and all. So it will directly print answer as 1. But if the n is greater than 1, then this loop will run and it will again and again call this FIB thing until this condition is not condition is not met. मैं समझाती हूँ, ठीक है? आपने सही समझाया, पर बाकी बच्चों को मैं समझा। फर्स्ट बेस कंडीशन, फिबोनाची ऑफ 0 होता है। सॉरी, फर्स्ट 2 स्टेप्स हमें पता होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है 0, सेकेंड स्टेप होता है 1। फिर हम लोग क्या करते हैं 0 + 1। यहाँ पे हम लोग रिकर्सिव फंक्शन लिख रहे हैं। तो पता है हम लोग ऐसा लिखते थे रिकर्जन में कि f of n is equals to f of n minus 1 plus n minus 2, f of n minus 2 लिखते थे ना ऐसा फंक्शन हम लोग रिकर्जन में फिबोनाची के। f of n that is equals to f of n minus 1 plus f of n minus 2, ये रिकर्सिव कॉल मारते थे हम लोग। यहाँ पे ये चीज यहाँ पे हुई है n minus 1 and n minus 2। क्लियर हो आप 177 अब और बाकी सारे लोग? यस मैम। ठीक है, चलो मैं आपको अटेंडी बना देती हूँ। Do your practical number 6 everyone, and next time evaluation of practical 6 and 7. Okay, from next lab. Also next lab से project presentation start. So be ready with your project presentation in next week. Next Monday रोल नंबर 134 से लेके 140 तक के प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस है। एक्सटेंड भी करूंगी, 10 मिनट्स ही मिलेंगे लैब में फॉर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। ओके, 10 मार्क्स 15 मार्क्स का है प्रोजेक्ट, 10 मिनट्स फॉर द प्रेजेंटेशन, नॉट मोर देन दैट। तो 134 अलोंग विथ योर ग्रुप। सो 134 टू 140 के बीच में जो भी ग्रुप्स आते हैं ये रोल नंबर्स के साथ, उनका इवैल्यूएशन नेक्स्ट वीक को स्टार्ट हो जाएगा। सो ट्राई वर्किंग इट आउट। आपके पास आज टाइम है, कोई भी क्वेरीज या कैसे इवैल्यूएशन होगा कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो। until 3:30 I'm in this lab. I will allow you to leave the lab at 3 o'clock. So after 15 minutes I will relieve you.